विकास दास कोलकाता इनका सवाल है कि क्या ब्राह्मण लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं? उनकी जो चोटी होती है वो सहस्त्रकार चेतना जागृत होने के कारण ही वो चोटी रखते हैं और इसलिए वो ज़्यादा विद्वान होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसमें कितना तथ्य है? ये बात आपको किसने कही मुझे पता नहीं। मेरे कई ब्राह्मण मित्र हैं, उनमें कई विद्वान मित्र भी हैं, लेकिन किसी ने इस ढंग की बात तो आज तक मेरे सामने नहीं कही है या फिर कभी लिखी भी नहीं है। अब इसमें सच्चाई क्या है? भारत में परंपरागत ब्राह्मण केवल पढ़ाई का काम करते थे, ज्ञान प्राप्त करने का काम करते थे, उसी क्षेत्र में रहते थे। बाकी लोगों को शायद शुरुआत में जब जाति व्यवस्था बनने की थी तब पढ़ने का अधिकार होगा भी, तो भी वो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे और इसलिए ब्राह्मणों को विद्वान माना जाता था। यहाँ तक तो ठीक है। आगे चलकर जाति व्यवस्था कड़ी हुई, ब्राह्मणों के अलावा बाकी लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं बचा। संस्कृत जो वेदों की भाषा रही है, तो ब्राह्मण के अलावा, ब्राह्मण पुरुष के अलावा ब्राह्मण स्त्री ने भी नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ तक के दंडक आगे आ गए, यहाँ तक के नियम बने और इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में ब्राह्मण रहते गए और इसलिए उनको विद्वान माना गया। लेकिन अभी की अवस्था क्या है? अभी की अवस्था में अंग्रेजों का जब शासन आया या अलग ढंग की पढ़ाई शुरू हुई, हर एक को पढ़ने का अवसर मिलने लग गया, तो इसमें ब्राह्मण ही विद्वान होते हैं ये तो सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, पढ़ाई में सबसे आगे ब्राह्मण रहे क्योंकि वो उनका क्षेत्र पीढ़ियों से चला आया, उसी ढंग के उन पर संस्कार थे, इसलिए शुरुआत में हमेशा पढ़ाई में ब्राह्मण आगे है ये चित्र हमें दिखता था। लेकिन अभी ये चित्र बदल चुका है। अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसा भी व्यक्ति बहुत विद्वान बनता है जो ब्राह्मण नहीं था। आज जो रिजल्ट्स लगते हैं परीक्षाओं में, पहले एक जमाना ऐसा था 30-40 साल पहले कि हमेशा रिजल्ट्स में आगे मेरिट की जो लिस्ट होती थी उसमें ब्राह्मण नाम ही ज़्यादा होते थे। आजकल ऐसा चित्र नहीं होता है, अलग अलग जातियों के लोग उसमें होते हैं। एक तो पहली बात यह है कि ब्राह्मण जाति में लोग विद्वान रहेंगे इसका कोई कारण नहीं है। और ये जो आपने सहस्त्राकार चेतना वगैरह शब्द का उपयोग किया है उसमें तो कोई तथ्य नहीं है, उसको कोई आधार नहीं है, वो बात साइंटिफिक भी नहीं है, केवल एक कल्पना है, इसके अलावा उसमें कोई तथ्य नहीं है। जेनेटिकली कोई विद्वान होता है ये संभव नहीं है। इसके बारे में अभी विज्ञान में बहुत सटीक स्टडीज हो चुके हैं। विद्वत्ता ये जेनेटिकली प्राप्त नहीं होती है, ये आपके मेहनत पर, आपके सोच पर और बचपन में पैदा हुए तब से आप पर जो संस्कार हुए हैं उसके आधार पर आपकी विद्वत्ता पनपते जाती है, बुद्धिमत्ता बनते जाती है। ओरिजिनली आप बुद्धिमान हो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए उसके जेनेटिक का तो कोई हिस्सा नहीं है। अगर जेनेटिक्स का हिस्सा होता भी तो इतना वर्ण संकर इस देश में हो चुका है, रक्त संकर इस देश में हो चुका है, यानी ब्राह्मणों के जेनेटिक्स आपको शूद्रों में मिलेंगे, शूद्रों के जेनेटिक्स ब्राह्मणों में मिलेंगे। और उसके लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि जो मैं सीरीज़ ले रहा हूँ स्वातंत्र्य वीर सावरकर और मनुस्मृति, उसमें तो कई प्रमाण उन्होंने इसके दिए। तो इसलिए जेनेटिकली अगर होगा भी तो भी सभी में विद्वान लोग निपट सकते हैं, इस ढंग से जेनेटिक्स मिक्सचर हो चुका है। बेसिकली वातावरण, संस्कार और उस व्यक्ति की रुचि और उसकी क्षमता, इसके आधार पर वो व्यक्ति सही माने में विद्वान बनता है या नहीं बनता है। इसलिए आपने जो सवाल पूछा उस सवाल के जवाब में इतना ही कहा जा सकता है कि कोई भी ब्राह्मण बाकी लोगों से ज़्यादा विद्वान है ये
आधारहीन बात है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। लेकिन ये मान्यता हमारे समाज में रही, उसके पीछे परंपरा कारण रही।